आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी आदतें कैसी है। अच्छी आदतें इंसान को बहुत कुछ दिला सकती है और बुरी आदतें इंसान से बहुत कुछ छीन सकती है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी 5 हैबिट्स को, जिसके वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। और मैंने इन 5 हैबिट को पढ़ते हुए इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में सेट किया है। मतलब जो फर्स्ट हैबिट है वो लेस इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट हैबिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट हैबिट इज़ एक्सेप्टिंग माई ओन मिस्टेक्स। दोस्तों, ये एक ऐसी हैबिट है ना जिसके बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं, पर ये हैबिट ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होता है। और इसी हैबिट की वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, स्पेशली मेरे इमोशनल लेवल पे। और आज इसका रिजल्ट ना मुझे लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिख रहा है। दोस्तों, खुद की गलती को एक्सेप्ट करने के लिए ना बहुत हिम्मत और बहुत करेज की ज़रूरत होती है। इसलिए मैक्सिमम लोगों की गलती पे जब कोई उंगली उठाता है ना, तो वो सिचुएशन को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, उन्हें गुस्सा आने लग जाता है, वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं और खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हाँ, सामने वाले ही गलत है और मैं तो अपनी जगह पे सही हूँ। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इसलिए उनकी लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। जहाँ वो 5 साल पहले थे, आज भी वहीं पे ही है। वो सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दें। जब भी कोई आपको आपके मिस्टेक्स बताए ना, तो तुरंत उस वक्त रिएक्ट मत करो। आई नो आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, पर चुप रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद। और जब आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाए ना, तो आप अकेले बैठ करके खुद को एनालाइज करो कि क्या सच में आपकी गलती थी या नहीं। और अगर आपकी गलती नहीं थी तो आप इग्नोर करो और लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर आपको लगता है कि गलती सच में आपकी थी, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, आप गलती को सुधारने की कोशिश करो। आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट मत करो और देखो कि क्या चीज़ है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। और जब आप इस तरीके से लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तो आपके अंदर भी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी जो दूसरी हैबिट है वो है अफर्मेशंस। और इस हैबिट को मैंने संदीप महेश्वरी के कहने पे फॉलो करना स्टार्ट किया था और लगभग पिछले 1.5-2 साल से मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ अफर्मेशन सुन रहा हूँ। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में चाहे मैं किसी चीज़ पे काम करूँ या ना करूँ, लेकिन मॉर्निंग रिचुअल्स में अफर्मेशंस मेरे नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हर लोग बस नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, चुगली चपाटी कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बीच में आपको खुद को पॉजिटिव बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इस अफर्मेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप जो भी फ्यूचर में बनना चाहते हैं या फिर आपको जो जो चीज़ें फ्यूचर में अचीव करनी है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने अफर्मेशंस को पेपर पे लिख सकते हो। और हर सुबह आप खुद को वो बोलोगे। और आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको वही एनर्जी फील करना है जब आप वैसे बन जाओगे। आप चाहे तो मिरर के सामने भी खड़े होकर के अफर्मेशंस को बोल सकते हो, या फिर आप खुद के एक वीडियोस भी बना सकते हो। और मैंने भी अपनी खुद की एक अफर्मेशन वीडियो बनाई है जो मैं डेली सुबह उठ करके उसे सुनता हूँ। और अफर्मेशन यूज़ करने का सबसे बेस्ट फ़ायदा आपको ये होने वाला है ना कि धीरे धीरे करके आपकी पर्सनैलिटी उसी तरीके से डेवलप होने लगेगी। वो सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड में आने लगेगा, आपके अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। और जब आप इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। तो अब बात करते हैं थर्ड हैबिट की, विच इज़ जर्नलिंग और राइटिंग। दोस्तों, ये हैबिट में ना ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा लिखते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने अचीवमेंट्स को। और मैं भी उन लोगों की तरह अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने अचीवमेंट्स को लिखता हूँ, या वो हर चीज़ जिसके बारे में मुझे लिखना ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ। और इस हैबिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि आपके माइंड में एक ऑर्डर क्रिएट होता है, आपको लाइफ में क्लैरिटी आती है और एक क्लियर माइंड से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हो। दोस्तों, हम सबका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सुबह से लेकर के रात तक हमारे माइंड में इतने ज़्यादा रैंडम थॉट्स आते हैं ना कि हमारा माइंड पूरी तरीके से क्लटर्ड हो जाता है। और क्लटर माइंड से आप कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, पर एक क्लियर माइंड से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम सबको जर्नलिंग के हैबिट को डेवलप करना चाहिए। आप बस 10 मिनट के लिए हर रोज़ 1 वीक तक लिखो और विद इन 1 वीक आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। और जिस काम का रिजल्ट जल्दी आता है ना, वो हैबिट भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं तो आप उसे लिख सकते हो, आप कुछ कोट्स लिख सकते हो, आपको किसी की बातें अच्छी लगती है आप वो चीज़ें लिख सकते हो, या फिर आपको जो फ्यूचर में कुछ अचीव करना है, आपके कुछ गोल्स है या फिर कुछ प्लान्स है, आप जो भी चाहे वो चीज़ें लिख सकते हो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बस लिखने के हैबिट को डेवलप करना है। फोर्थ हैबिट इज़ ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, एक ऐसी हैबिट है ना मेरे अंदर जो मुझे बहुत सारे लोगों से अलग बनाती है। जनरली ये हैबिट लोगों के अंदर नहीं होती है, बट एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान के अंदर ज़रूर होती है। और इस हैबिट के वजह से ना मैं भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन पाया हूँ, काफ़ी इंटेलिजेंट बन पाया हूँ। और मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होने की वजह से ना मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दोनों जगह पे ही बेनिफिट उठा पा रहा हूँ। इनफैक्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में मुझे उसका बेनिफिट होता है। मैं अपने करियर और लाइफ में वो सारी चीज़ें भी सीख पा रहा हूँ जो जनरली मुझे कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती है।
ये बेनिफिट होता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे होने का। बस मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके ना नए आइडियाज़ जनरेट कर पाता हूँ, नए डिज़ाइन सीख पाता हूँ। मेरी लाइफ को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया है। मैं लोगों की पर्सनालिटी को ना डिकोड कर पाता हूँ, उनके बातों से, उनके बिहेवियर से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनका बॉडी लैंग्वेज से। और इस तरीके से ना मैं लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाता हूँ कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, उनका इंटेंशन क्या है। और इतनी सारी चीज़ें समझ जाने के बाद ना मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि मुझे उस इंसान के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। क्योंकि आज के टाइम पे सारे लोग बस झूठ बोलने में ही लगे, लोग सिर्फ अपने फ़ायदे की ही बात कर रहे हैं। तो बस मैं लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ा पा रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्किल को डेवलप करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस अवेयर रहना है और ध्यान से लोगों को ऑब्जर्व करना है बिना जज किए। और इस तरीके से आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाओगे और इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा पाओगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि अभी तक मैंने जितनी भी आपको हैबिट्स बताई है ना, वो सारे ही हैबिट्स को डेवलप करने के लिए आपको टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। क्योंकि जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। हर इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगा है। तो आपको भी इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहना है कि आपको भी टाइम लगने ही वाला है। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट के बारे में, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है फोर्थ हैबिट से, विच इज़ डेवलपिंग अ लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि इन 5 हैबिट्स में से कौन सी एक हैबिट है जिसके वजह से मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंज आई है, तो वो ये हैबिट है, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना। दोस्तों, मैं कुछ भी करता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, हर वक्त मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे कुछ सीखूँ। मैं अपने आसपास के लोगों से सीखता हूँ, मैं अपने इंस्पिरेशन से सीखता हूँ, मैं पॉडकास्ट से सीखता हूँ, मैं उस हर इंसान से सीखता हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। और मैं सिर्फ सीखने की बात कर रहा हूँ तो अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो हर चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिससे मेरी लाइफ इम्प्रूव होती है, चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर वो मेरी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर मेरे इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर वो कोई भी चीज़ें हो जिसके वजह से मेरी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, या वो डे टू डे लाइफ की बातें हो। मैं हर चीज़ों से हर जगह पे सीखने की कोशिश करता हूँ। और इसी एटीट्यूड की वजह से, इसी चीज़ की वजह से आज मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर पाया। मतलब मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं वो हर चीज़ सीख लेता हूँ जो मेरे लिए सीखना ज़रूरी होता है। और जब आप इस तरीके से सीखना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी भी लाइफ की ग्रोथ 10x 20x हो जाएगी। और इस वजह से मेरी भी लाइफ की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो पा रही है। दोस्तों, बोलते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है, और एक बेवकूफ़ इंसान दूसरों की गलतियों को देख करके भी नहीं सीख पाता। तो इन्हीं 5 हैबिट्स को फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप भी इन 5 हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। डेफिनेटली एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी अच्छी आदतों को डेवलप करना पड़ता है, जिसमें से आज हमने सिर्फ 5 हैबिट्स के बारे में बात की। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से हैबिट को डेवलप करने वाले हो। और अगर आप सोशल मीडिया के एडिक्शन को ख़त्म करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया के एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हो। मिलूंगा फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग।